हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी। तो हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज उसकी लास्ट वीडियो है और आज के जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम की एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं बेटा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। 3 बेल्स है मेरे पास, एक 6 मिनट के बाद रिंग करती है, फिर 12 मिनट के बाद और तीसरी 18 मिनट के बाद। वो तीनों रिंग जो थी सुबह 6 बजे इकट्ठी रिंग हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम वो तीनों इकट्ठी कब रिंग होगी ये पूछा गया मुझे। तो जब भी बेटा क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि आपने आगे फ्यूचर में जाके एक साथ होना है या एक साथ मिलना है, कभी भी ऐसी सिचुएशन लगे तो आपको उस सिचुएशन में एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है बेटा, 6, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फैक्टर्स बनाएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 के फैक्टर बनाते हैं बेटा, क्या आएंगे, 2 3 6, 3 1 3, फिर आगे बेटा 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर था बेटा 18, 2 9 से 18 आ गया और 3 3 9 और यहाँ पे 3 1 3। उसके बाद में बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं 6 और 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। फिर नेक्स्ट नंबर 12 है, उसके फैक्टर क्या है बेटा, 2 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 स्क्वायर लिख लेंगे इंटू 3। उसके बाद में बेटा 18 के फैक्टर देखो क्या है, 2 और 3 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2। तो हमें क्या फाइंड करना था, इनका एलसीएम। तो याद करें बेटा, एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारे के सारे नंबर लिखेंगे। तो इसमें दो ही तरह के नंबर हैं, 2 और 3। पहले नंबर लिख दिए, फिर पावर लिखेंगे बेटा। एलसीएम में कौन सी पावर लिखी जाती है, अल्फा लीस्ट छोटा तो पावर बड़ी लिखी जाएगी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की भी बेटा 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आ गया आपके पास 36 मिनट्स। तो पहले जो बेल थी वो 6 बजे एक साथ में रिंग की थी। तो नेक्स्ट कब करेंगी, 6 + 36 करूंगा तो 6:36 पे। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रैफिक लाइट ऑफ ए रोड, हमारे पास रोड है, उसकी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। एक ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकंड के बाद चलती है, दूसरी 72 सेकंड के बाद, तीसरी 108 सेकंड के बाद। वो तीनों इकट्ठी चली थी 7 बजे। तो नेक्स्ट टाइम इकट्ठी कब चलेंगी ये आपसे पूछा गया। तो सेम क्वेश्चन है बेटा। पहले तो फैक्टर्स बनाएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 के फैक्टर बनाते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये बेटा 6, फिर 3 और फिर आ गया 1। नेक्स्ट आ गया आपका बेटा 72, 2 से करते हैं तो कितना आएगा 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे बेटा 3 और फिर 3 से करेंगे 1 और नेक्स्ट आ गया 108। तो 2 के टेबल से करते हैं, 2 5 10, 2 4 8, फिर करेंगे बेटा 27 आएगा। ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 9 27, 9 भी 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 3। फिर यहाँ पे नंबर्स और उनके फैक्टर लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है बेटा 72, 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार हो रहा है और नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 108। तो ये आ गया बेटा 108। इसमें 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो पावर 2 आ जाएगी, 3 3 बार हो तो पावर 3 आ जाएगी। तो इसमें मुझे क्या करना है फाइंड बेटा, एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 ही नंबर दिख रहे हैं, 2 और 3 लिख दिए। फिर पावर कौन सी लिखनी होती है, बड़ी वाली। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है बेटा, 3 की सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है और 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा 16, 3 का क्यूब करेंगे बेटा 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 432 सेकेंड्स, ठीक है। अब सेकंड्स जो है इनको हम मिनट में चेंज करते हैं। तो इसको बेटा 432 को मैं लिख सकता हूँ 420 + 12 और 420 सेकंड जो होते हैं अगर मिनट में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 60 तो वो आएंगे आपके 7 मिनट्स
प्लस 12 सेकेंड्स। तो पहले 7 बजे इकट्ठी जली थी, तो नेक्स्ट कब जलेंगी? 7:07 और 12 सेकेंड्स पे। तो ये नेक्स्ट टाइम है जब ये तीनों फिर से साथ में चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ऑन ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पे 3 बंदे जो हैं या 3 लोग हैं वो घर से इकट्ठे निकलते हैं। अब उनका जो स्टेप का साइज़ है वो अलग अलग है। पहले बंदा जो है उसके स्टेप का साइज़ 30 सेंटीमीटर है, एक स्टेप इतने सेंटीमीटर का है। दूसरे का स्टेप जो है वो 36 सेंटीमीटर का और तीसरे का 40 सेंटीमीटर का है। पूछा गया है कि वो आपस में फिर कब मिलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो फैक्टर्स बना लेंगे। 30 के ये 15 से जाएगा, फिर बेटा ये 3 के टेबल से जाएगा और फिर ये जाएगा 1 से। फिर बनाते हैं बेटा 36 के 2 के टेबल से, यहाँ पे 18, फिर आ जाएगा 9, फिर आएगा 3 के टेबल से और फिर आ गया 1, फिर आ गया बेटा आपका 40। 2 के टेबल से जाएगा यहाँ 20, फिर 2 के टेबल से जाएगा 10, फिर 2 के टेबल से जाएगा 5 और फिर 5 जाएगा अपने ही टेबल से। उसके बाद बेटा इन नंबर्स को लिखते हैं विद फैक्टर्स। तो यहाँ पे 30 है, इसके फैक्टर हैं बेटा 2 × 3 × 5। फिर बेटा 36 है, इसके फैक्टर हैं 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और फिर है बेटा 40, उसमें 2 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो हमें एलसीएम फाइंड करना था बेटा। तो सारे नंबर लिखेंगे, कौन कौन से नंबर हैं? 2 3 5, और फिर पावर लिखनी है बेटा। एलसीएम में बड़ी पावर लिखी जाती है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 की पावर 1 नहीं है। ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 × 1 करेंगे तो 5 की और 1 है तो कितना हो जाएगा? 5, 8 9 72 × 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 0 कैरी 1 और ये 36। इतने सेंटीमीटर के बाद वो फिर से आपस में मिलेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से मार खा लेता है, और जो सबसे मार खा लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जोकर बोलते हैं। और मैथ्स में जोकर किसको बोला जाता है? आपको एलसीएम को। इसका मतलब मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 24 के फैक्टर बनाएंगे, 2 12, 2 6, 2 3 और यहाँ पे 3 1। फिर आ गया बेटा 15, 3 5 15, फिर 5 1 5 हो गया, फिर आ गया 36, 2 18 से 36, 2 9 18, 3 के टेबल से करेंगे। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं बेटा। यहाँ पे 24 आ गया, इसके फैक्टर हैं 2 क्यूब × 3, फिर 15 है, इसके फैक्टर्स हैं बेटा 3 × 5, और फिर 36 है, इसके फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, सारे नंबर लिखेंगे, कौन कौन सा नंबर है? 2 3 और 5। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है बेटा? 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 और 5 की 1। 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये आ गया 5, ये आ गया बेटा 72 × 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 360। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर जो है, इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया? 360। इसका मतलब वो जो नंबर होगा 5 डिजिट नंबर, वो इस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें पता है बेटा कि ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर, वो कौन सा होता है? 99999। ठीक है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये यही नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 360 से डिवाइड हो गया तो यही आपका आंसर है, अगर नहीं हुआ तो
फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे अब। तो चलिए बेटा डिवाइड करते हैं। ये आ गया आपका 999, 5 टाइम 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 360। तो 360 इंटू 2 करेंगे तो आएगा बेटा आपका 720, ठीक है। माइनस करेंगे ये 9, 9 माइनस 2 7, 9 7 माइनस करेंगे तो 2, एक 9 कैरी करेंगे तो बन गया 2799। 7 के टेबल से करेंगे 360 इंटू 7 तो आपका आंसर आएगा 2520। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, फिर ये वाला 9 कैरी करेंगे, फिर से 2799। तो बेटा 7 से करेंगे तो आएगा 2520 और फिर से रिमाइंडर आ गया आपका 279, ठीक है। तो देखो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा कट नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर था ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें से 279 को माइनस कर देंगे। जब 279 को इसमें से माइनस कर देंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका 99720। और ये नंबर जो है इन सभी से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए यही आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, आपके पास रेक्टेंगल शेप में कोई खेत है, उसमें आपने स्क्वायर शेप में टाइल्स लगानी है। पूछा गया है कि कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, ठीक है। कम से कम का मतलब SCF। आप भी अगर घर में काम लगाते हो, टाइल्स लगानी है, तो आप भी क्या चाहोगे कि कम से कम कितनी लगे। तो SCF जो होता है वो छोटा नंबर होता है, तो कम से कम का मतलब छोटा नंबर फाइंड करना है, मतलब HCF। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको लेंथ जो है वो दे रखी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो इनके यूनिट सेम नहीं है बेटा, तो मैं मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 1872 सेंटीमीटर। 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 प्लस 72, तो आंसर आ जाएगा। फिर ब्रेड्थ वो है बेटा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 1320 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, SCF फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फैक्टर बनाएंगे 1872 के, ठीक है। तो ये 2 के टेबल से कट होता है, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 के टेबल से 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, फिर से 2 के टेबल से करेंगे 1, 2 1 2, 2 7 14, ये 3 के टेबल से कट होता है बेटा, तो 3 3 9, 3 9 27 आ गया। फिर आपका बेटा फिर से 3 के टेबल से जाएगा, और फिर 13 प्राइम नंबर है तो वो 13 के टेबल से जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 1320। इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 6 12, कैरी 1, 2 6 12, और यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 2 के टेबल से, 2 3 6, 2 3 6 और 0 हो गया। फिर 2 1 2, 13 हो गया, 2 6 12, 10 हो गया, 5 आ गया। फिर बेटा इसको 3 के टेबल से करेंगे, 3 5 15, कैरी 1 हो गया, 3 5 15। फिर बेटा 5 के टेबल से करेंगे, और लास्ट में 11 जो है वो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से जाएगा, ठीक है। अब मैं इनके फैक्टर्स बनाता हूँ यहाँ पे। तो 1872, इसके फैक्टर हैं 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 3 2 बार है, और 13 एक ही बार। फिर 1320, 2 बेटा 3 टाइम्स है, 3 एक टाइम है, और एक 5 है, और एक 11 है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना था बेटा इनका HCF। तो HCF में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, जो कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं। तो बेटा दोनों में कौन से नंबर दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। और पावर कौन सी लेनी है, छोटी वाली। तो 2 की छोटी पावर 3 है, और 3 की छोटी पावर 1 है। 2 का क्यूब 8 इंटू
3, तो HCF कितना आ गया 24, इसको सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो ये जो 24 आया, इसका मतलब आपने जो स्क्वायर टाइल लगानी है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, या फिर लिख लेंगे इसका साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितना आएगा वो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या फॉर्मूला आएगा इसका बेटा, ऊपर आएगा टोटल एरिया और डिवाइड में एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, यहाँ पे टोटल एरिया, ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ और डिवाइड में एरिया ऑफ टाइल। टाइल जो है उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप में है तो एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, अब इसको मैं कट करता हूँ बेटा 24 के टेबल से, 24 इंटू 5 ये होता है 120, 12 कैरी होगा फिर से 120 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये 24 2 से कट करते हैं और इसको भी करेंगे बेटा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और फिर इस 12 को कट करते हैं, यहाँ पे 93 है ना, 12 7 ज़ा 84, कैरी कितना आ गया 9 96, 12 8 ज़ा 96। तो आपके पास कौन से दो नंबर आ गए 78 इंटू 55, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4290। तो इतनी टाइल्स लगेंगी। इसी के साथ बेटा चैप्टर 1 जो है वो उसका NCERT भी कंप्लीट कर लिया हमने और जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट कर लिए। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम में भी फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक।